ओम शांति। बहुत प्रकार की सेवाएं बाबा हम सभी बच्चों से कराते हैं, लेकिन वर्तमान समय कुछ वर्षों से मन में ऐसा रहता है कि अगर हम सभी बाबा के बच्चे जो भी हम सभी निमित्त हैं, अगर हमारी स्थिति अचल अडोल और एक रस है, तो एक एक कितनों की सेवा करेंगे? हजारों, लाखों, करोड़ों। तो मैंने बहुत ज्यादा समय, और ऐसे भी 2-3 साल तो कोविड के कारण आना जाना कम था, तो मेरे मन में यही भावना रहती है कि बाबा का एक एक बच्चा इतना अच्छा उदाहरण हो। हमारी दीदी मनमोहिनी, आप ऐसे कौन जानते हैं उनको? थोड़े ना, क्योंकि वो 83 में व्यक्त हुई। तो वो ये कहती थी कि ऐसे बाबा तो कहते हैं कोटों में कोई, और खोई में भी कोई वो है जो सबके लिए एक आदर्श है, एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। क्योंकि बाबा कहते थे, ब्रह्मा बाबा, हम जब बाबा के पास आए, बहुत छोटी आयु में ही बाबा के पास रहे, तो बाबा ने कहा एक बिजनेसमैन है, जब वो व्यापार करने जाता है तो अपने साथ क्या ले जाता है? अच्छे अच्छे सैंपल्स ले जाता है। उसके ब्रीफ केस में क्या होगा? अच्छे अच्छे सैंपल्स होंगे ना। तो एक तो हम ये सोचते हैं कि बाबा के साथी, बाबा के कंपेनियन, बाबा से कंबाइंड रूप में रहें, परंतु सोचिए कि बाबा हम सभी को, एक एक को, सारे विश्व में अपने साथ ले जाते हैं और सैंपल करके दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा सैंपल अच्छा होता है तो ऑर्डर भी बड़े बड़े मिलते हैं, राइट? तो अपने मन में ये संकल्प रहे सदा कि मुझे एक अच्छा उदाहरण बनना है। तो हम साधारण अपनी जीवन सादगी, सच्चाई, लेकिन हम लोगों की जो रॉयलिटी है, ऐसी रॉयलिटी या रॉयलिटी की पर्सनैलिटी सारे विश्व में कोई नहीं है। साधारण से साधारण बाबा का बच्चा भी एक रॉयल बच्चा है, क्योंकि हम सभी वारिस हैं, सभी वारिस रहे। तो जो वारिस होते हैं उनके पास सब कुछ होता है। क्योंकि
वर्षे में जब सब खजाने मिल जाते हैं तो वास्तव में मेहनत नहीं करनी पड़ती, परंतु वर्षे का जो जन्म सिद्ध अधिकार है वो हम सबको प्राप्त भी है, परंतु उसको यूज करना वर्षे को वो हर एक की समझ के आधार पर होता है। हमारे पास एक भाई है, तो जब देखो अपना सब कुछ सफल करते रहते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि आप तो बिजनेस भी नहीं करते, आप तो नौकरी भी नहीं करते, ये सब कैसे करते हैं? तो कहते हैं कि मेरे को वर्षे में मिला हुआ है। तो वर्षे में सबसे पहले क्या है? सबसे पहला वर्षा क्या है? जो दुनिया में कोई किसी को नहीं दे सकता, और वो है पवित्रता। क्योंकि जो प्योरिटी की पर्सनैलिटी है, कल मुरली आप सबने सुनी, तो बाबा ने कहा कि ऐसे तो पवित्रता सन्यासी, साधु, विद्वान उनमें अपने तरह से हैं, लेकिन उनके पास योग बल नहीं है। और आजकल हम बहुत कहते हैं कि शांत अर्थात एक साइलेंस का भी बल हम सब में है। तो हर गुण, हर शक्ति, उसका आधार है पवित्रता। किसी ने ममा से पूछा, ममा थी उस समय पर, ममा कई ज्ञान में नहीं है, पर उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, शांत रहते हैं, गंभीर हैं, मीठा बोलते हैं, और हम लोगों से भी उनका स्वभाव ज्यादा अच्छा है। तो क्या फर्क हुआ? मम्मा ने कहा, पहले पहले तो उनके जो गुण हैं, उनके जो लक्षण हैं, स्वभाव है, वो उनको अच्छे संस्कारों के कारण है। लेकिन आप लोगों का हर गुण पवित्रता के आधार पर है। अब फर्क क्या है? जैसे कोई भी गुण ले लें, सहन शक्ति है, तो कईयों में बहुत सहन शक्ति है, पर कई बार वो सहन शक्ति कुछ डर के कारण, कुछ दबाव के कारण, कुछ प्रेशर के कारण लेकिन हम लोगों की जो सहन शक्ति है, आप लोगों के आने का समय और है। हम लोग जब ज्ञान में आए तो दादियाँ जब शुरू में निकली तो आप आश्चर्य करेंगे, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ उनकी दिव्यता, उनकी पवित्रता, उनकी पर्सनैलिटी। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो प्रभावित न हो। आजकल तो देखो बहुत फैसिलिटीज या सुविधाएं, उन दिनों में कई बाबा भेजता था, जाओ इधर सेंटर खोलना है, जयपुर, अहमदाबाद, कई स्थानों पर मैं गई। बाबा हम लोगों को 500 रुपए भेजता था, बच्ची इससे सेंटर बनाओ। तो 50 रुपए की दरी खरीद लो,
₹50 के बर्तन ले लो, 50 ऐसे करके। फिर भी ₹100 एक तरफ रख देते थे। जयपुर का म्यूजियम बना। तो जैसे बाबा मतलब जो भी हमें बहुत जरूरी होता था वो हम लोग खरीदेंगे। बहुत कुछ तो मिलता था, कुछ खरीदते थे। तो जैसे कि अच्छा लगता था सहन करना, मतलब खुशी होती थी कि बाबा के लिए एक त्याग के रूप में जो कुछ है, जितना है, उतने से गुजारा करते थे। ले सकते थे, अपने परिवारों से ले सकते थे, नहीं लेंगे। तो हमारी जो सहन शक्ति है वो स्वयं की उन्नति के प्रति या ईश्वरी कार्य के प्रति थी। और उसमें भी इतना समान। तो कोई भी गुण आप ले लो, थोड़े दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा, जो अभी भी है, कि सबसे बड़ा गुण है संतुष्टता। सभी सदा संतुष्ट रहते हैं कि कभी कभी थोड़ा असंतुष्ट होते हैं, कोई कंप्लेन होती है। सभी संतुष्ट रहते हैं? हाथ दिखाओ। अच्छा, एकदम अंदर में इतने संतुष्ट। हाँ, जो बाबा गीत गाते थे ना, जो पाना था सो पा लिया। उस संतुष्टता का प्रत्यक्ष आपके चेहरे पर क्या दिखाई देगा? प्रसन्नता। जो संतुष्ट है वो प्रसन्न रहता है। अच्छा, अब ये प्रसन्नता है और दुनिया में जो खुशी है उसमें बहुत फर्क है ना। कुछ मिल गया, खुश हो गए, कुछ काम हो गया, खुश हो गए। परंतु ये जो संतुष्टि है, बाबा से अच्छा योग लगता है, धारणाएं अच्छी हैं, तो ये जो संतुष्टता है ये सब ईश्वरी प्राप्ति के आधार पर है। तो वही संतुष्टता का गुण, प्रसन्नता का गुण लौकिक रूप से अलग होगा। फिर और बाबा कहते हैं जिसमें प्रसन्नता है उसके अंदर और कौन सा गुण होगा? बाबा ने मुरली में, अव्यक्त मुरली में प्रसन्नता, संतुष्टता, प्रसन्नता, तीसरा गुण मधुरता। जो संतुष्ट होगा, प्रसन्न होगा, वो मधुर होगा। और आजकल क्या चाहिए? मधुरता। कोई कुछ भी कैसा भी कहता है, करता है, हर एक का पार्ट है, पर हम जोर से नहीं बोल सकते, हम रिएक्शन नहीं कर सकते, हम फोर्स नहीं कर सकते। एक इतनी मधुरता। तो अब ये तीनों गुण अगर हम देखें तो इसका आधार फिर क्या है? पवित्रता। क्योंकि अंदर कुछ न कुछ, थोड़ा भी कुछ अशुद्ध मिक्स हो जाता है, बीती बातें आ जाती हैं,
कोई संस्कार के कारण भारीपन हो जाता है। तो जब ये सब होता है तो मधुर नहीं रहते ना। कैसा भी कोई स्वभाव वाला है, कैसे भी संस्कार वाला है, मुझे अपनी मधुरता नहीं छोड़नी है संभव है ना। बाबा ने कहा है तो जरूर संभव है, पॉसिबल है तभी ना। और तीनों गुण बहुत पर्सनालिटी में, संतुष्टता, प्रसन्नता, मधुरता। तो देखिए आज उमंग की बात हम करते हैं, पंखों की बात करते हैं, उड़ते चलो। उड़ने के लिए सबसे पहले तो हल्का बनना पड़ेगा। कोई भी अपने ऊपर बोझ लेना नहीं है, भारीपन नहीं है, कोई बात अंदर में जमा नहीं है। जो हम कर सकते हैं वो करेंगे, जो नहीं कर सकते हैं तो बाबा को समर्पण कर देंगे। बाबा आप मदद करो, परंतु भारीपन नहीं, अंदर नहीं रखना है। कई बार कईयों के अंदर बहुत त्याग होता है, बहुत ही त्याग होता है, लेकिन अंदर में कई बार भारीपन हो जाता है। क्या है कि हम कुछ बातें लेके कोई चिंता के रूप में, कोई संशय के रूप में, क्या होगा, कैसे होगा। बाबा के महावाक्य याद रखो, जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होगा और भी अच्छा। ऐसे बाबा के कितने महामंत्र हमें मिले हुए हैं। उनको समय प्रति समय जैसे जरूरत है उनकी स्मृति लाओ, तो उस स्मृति की समर्थि से वो कार्य हो जाता है। एक कहते हैं दो बुद्धिस्ट होते हैं ना, बुद्ध धर्म के, उनको मॉन्क बोलते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं। तो वो दोनों कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने एक बहुत बड़ी नदी देखी। तो देखा कि एक वहां पर स्त्री थी, वो डूब रही थी। तो उनके मन में था अभी हम तो हाथ नहीं लगा सकते, उसको डूबने दें या क्या करें। तो जो एक मॉन्क था वो फटाफट नदी में गया, उसको उठा के किनारे छोड़ के फिर चलने लगा। तो दोनों फिर भी चलते रहे। तो दूसरे मॉन्क ने कहा, भाई तुमने अच्छा काम नहीं किया, आज तो तुमने स्त्री को हाथ लगा दिया। उसने कहा मैंने तो काम करके भूल भी गया, तुम अपने मन में उसको रखे हुए हो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यू आर कैरिंग विथ यू आर होल्डिंग। मतलब आपके अंदर में अभी तक भी वो संकल्प है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने कुछ अशुद्ध किया। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग मन में पता नहीं क्या 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 बैगेज रहता है, तो उड़ कैसे सकेंगे, उमंग उत्साह कहाँ से आएगा, क्योंकि उन्हीं बातों का बार बार मन के ऊपर प्रभाव होगा। तो अगर हम चाहते हैं, जैसे हम दादियों को देखते थे, दादी प्रकाशमणि थी, दादी जानकी इतनी बड़ी आयु, इतने वर्ष इस यात्रा पर रहे,
परंतु दादी का उमंग उत्साह इतना था अपने पुरुषार्थ के प्रति और सेवा के प्रति। तो जितना हो सके, होना तो ऐसा चाहिए कि आधा मिनट 1 मिनट पहले भी जो हो गया होना था ऐसा ड्रामा। ब्रह्मा बाबा मुरली पूरी करते थे और मुरली पूरी करने के बाद बाहर निकलते थे, तो हम में से कई बाबा के साथ चलते हुए बाबा के कमरे में जाते थे। बाबा ने जो कल पहले मुरली चलाई, बाबा ने आज भी चलाई। हम लोग होते हैं, किसी से बात की या प्रवचन किया, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये ठीक नहीं था, पर वो तो अभी हो गया, ड्रामा हो गया ना। अभी तो आगे देखना पड़ेगा ना, मुझे आगे क्या करना है। एक अव्यक्त इशारा, आप लोग सभी होमवर्क करते होंगे। इतना सुंदर था, जो कुछ हो रहा है ड्रामानुसार, जो कुछ चल रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी समय अनुसार, समीपता अनुसार हमें सोचना है हमें क्या करना चाहिए। तो ड्रामा को अप्लाई किया, फुल स्टॉप। तो फिर वही सोचते रहना या अभी उसके आगे क्या करना है मुझे। तो बहुतों का टाइम ऐसा ना होता तो अच्छा था, ये नहीं होता तो अच्छा है, ये होता है ना, संकल्प चलते हैं और वो संकल्प काफी व्यर्थ जाते हैं। होना क्या चाहिए कि अच्छा इतने तक हो गया, एक्यूरेट था, ड्रामा था, अब मुझे नेक्स्ट क्या, आगे क्या लिखना है, आगे क्या सोचना है। तो उमंग है तो बढ़ रहे हैं ना आगे, नहीं तो फुल स्टॉप के बाद भी तो आगे लिखना होता है ना। लिखते नहीं हैं पर स्टक हो जाते हैं, जैसे नहीं, जैसे आगे अभी चल आगे वही बात मन में आती रहती है। और बाबा, दादी गुलजार के लिए बाबा ने कहा, इसने मनसा की शक्ति बहुत जमा की है, तो आज बाबा उनके रथ को माध्यम बना के इतने वर्षों तक बाबा ने सेवा ली। तो हम लोग भी इस तरह से, पवित्रता है तो हमारा मनोबल, हमारी साइलेंस की शक्ति, हमारी आगे बढ़ने की शक्ति, उमंग, उत्साह, सब स्वाभाविक आगे बढ़ेगा। तो कैसे एक जो अचल अडोल तो रहते हैं, पर एक निरंतर स्थिति रहे। उड़ रहे हैं कि नहीं कैसे पता चले। एक परिस्थिति होती है, एक स्थिति होती है। परिस्थिति का मतलब मेरे हाथ में नहीं है। अपनी स्थिति के आधार पर अगर परिस्थिति को हम पार करते हैं, नहीं, बाबा कई बार मुरली में एग्जाम्पल देते हैं कि आप प्लेन में जा रहे हैं, ऊपर प्लेन तो 30,000 कितने कितने माइलेज ऊपर होता है, और नीचे आप देखते हैं जब उतर रहा होता है प्लेन, तो इतने बड़े बड़े मकान, बाबा ने कहा ऐसे लगता है जैसे माचिस की डिब्बी है। नहीं, ऊपर से देखते हैं बहुत छोटा छोटा लगता है। तो अगर आपकी स्थिति ऊंची है
तो परिस्थिति कैसे लगेगी? ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग दादी जानकी के पास जाते थे, दादी देखो ये हुआ, इसने ये कहा, ये हुआ। दादी देखती थी हम सब, ये बड़ी बात नहीं है, शायद ठीक हो जाएगा, सब पार हो जाएगा। कोई भी परिस्थिति अगर बड़ी लगती है कि आप अपनी साधारण स्थिति से परिस्थिति को देख रहे हैं, अगर साक्षी दृष्टा होके बाबा के साथी बन के अपनी उच्च स्थिति से किसी भी परिस्थिति को देखेंगे, ना तो वो बड़ी लगेगी, पर कोई भी बात आएगी, जैसे आप कोई समस्या सुन रहे हैं, एक अपनी स्थिति और अगर बाबा का साथ है तो वो समस्या अंदर नहीं जाएगी, पर समाधान इमर्ज होगा। आप लोगों को याद है कुछ साल पहले दादी प्रकाशमणि ने हम सबको होमवर्क दिया था, और क्या होमवर्क था? समाधान स्वरूप। और हम सब ने काफी अभ्यास किया था। तो ये जो साइलेंस की शक्ति, योग बल है, उड़ती कला है, क्यों आवश्यक है? कि बड़ी बात भी छोटी लगे, और समस्या सुनते हुए अंदर मत जाने दो। बुद्धि इतनी स्पष्ट हो कि समाधान, समस्या का हल बुद्धि में आए, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो देखो, हम लोगों की तो ड्यूटी है, ज्ञान तो सुनाते ही हैं, परंतु जो भी निमित्त होते हैं, बड़े होते हैं, उनके पास तो समस्या ही आती है ना ज़्यादा। क्या करें, ऐसे क्या नहीं, ये हुआ, क्या करें, सारा दिन चलता है। पर मैं हमेशा किसी की भी बात सुनती हूँ, अगर चार की बात होगी तो चारों अपने अपने तरह से सुनाएंगे, पर बाबा को बीच में रख के सुनो, आप मत सुनो। आप क्या कर सकेंगे? कोई कहता है आशीर्वाद दो, शक्ति दो, कर्मों का हिसाब किताब तो बाबा ही मदद कर सकते हैं ना चुकतू करने में, और आप खुद सुन रहे हैं सारी बात। आप बाबा को उस आत्मा और अपने बीच में, बाबा आप सुन रहे हैं ना, उसको हल भी मिलेगा, शक्ति भी मिलेगी, और आपकी अवस्था पर जो ये व्यर्थ संकल्प आते हैं वो नहीं आएंगे। मैं क्यों सुनूं? मैं तो अपने को यही कहती हूँ, मेरे को तो बाबा की सुननी है, मैं क्यों सुनूं? कोई किसके लिए कहेगा तो निंदा भी होती है, कुछ फालतू भी बोलते हैं, मैं क्यों सुनूं? बेशक हमारी ड्यूटी है, पर मैं कहती हूँ बाबा अभी आपको सुना रहा है, सुनिए आप, और उसको हल दीजिए, क्या चाहिए उस आत्मा को। बेशक हम कहते हैं हमें शुभ भावना, शुभ कामना, सकाश देना है, वो बात और है। क्योंकि अगर आप उस समस्या या परिस्थिति को सुनते हैं, अभी नाव चल रही है, अच्छी चल रही है, लहरों से चला रहे हैं नाव को, अचानक नाव में थोड़ा पानी आ जाता है, तो क्या डर लगता है? अब ये पानी अगर और बढ़ता गया तो नाव डूब जाएगी ना।
बाहर की परिस्थिति मन के अंदर ऐसे चली जाए जैसे पानी नाव में आ गया तो डोलेगी और डोलते डोलते डूब जाएगी। तो कोशिश करके चाहे कोई भी समाचार है, क्या होगा कैसे होगा, किसी भी तरह का, क्योंकि हर एक आत्मा का अपना अपना हिसाब किताब होता है। मुझे कोई आके कहता है ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है, पर मेरे साथ तो ऐसा नहीं है जैसा आपके साथ है, क्योंकि आपका हिसाब किताब इस आत्मा से अलग है। तो मैं क्यों किसी के लिए कोई भी भाव लेके बैठूं और फिर ये तो ऐसा है, पर मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, मेरे साथ तो बहुत ही ठीक से सम्मान देते हैं, ठीक से बात करते हैं। तो कोशिश करके बाहर का अंदर न जाए, तो बाबा के द्वारा मुझ आत्मा को और आत्माओं को समाधान भी मिलेगा, शक्ति भी मिलेगी। अब इसको कहते हैं योग बल। कई कहते हैं योग बल, अच्छा अभी ये काम नहीं हो रहा है, चलो 1 घंटा ज्यादा भट्टी कर लो। क्या हमेशा किसी को मतलब कुछ करने के लिए ही हमको योग करना है क्या? सबसे पहले तो मुझ आत्मा को योग की जरूरत है ना, न केवल विकर्म विनाश करने के लिए, परंतु बाबा के संग के रंग में मैं भी बाप समान मास्टर बनूं। बाबा शांति के सागर हैं, मैं मास्टर शांति का सागर हूं। बाबा सुख के सागर हैं, मैं मास्टर सुख का सागर हूं। तो वो कब होगा? जिस कोई भी बात, न कोई इच्छा, न कोई समस्या, एकदम ऐसा योग जो बाप समान बनना है, बाप के संग का रंग लगे, तो बाबा के कार्य के जो हम निमित्त बनेंगे, तो वर्तमान समय अनुसार एक तो संपूर्ण पवित्रता, दूसरा योग बल कहें या साइलेंस की शक्ति कहूं। ये बाबा कई बार ड्रिल कराते हैं, 1 सेकंड में ये अभ्यास करो, 1 सेकंड में ये अभ्यास करो। तो हम लोगों की जीवन त्यागी तो है, पर सबसे बड़ी शक्ति है अभ्यास की। एक आदत डाल लो। इसलिए दादी प्रकाशमणि ने शांति वन में हर घंटे गीत चलता है ना, शांति की शक्ति। ये दादी प्रकाशमणि ने कि हर घंटे ट्रैफिक कंट्रोल करो। पहले ट्रैफिक कंट्रोल 5 बार होता था, अभी ट्रैफिक कंट्रोल 24 घंटे होता है, हर घंटे में होता है। तो पंख कहो, उमंग उत्साह कहो, अपने जीवन में सर्व गुणों की संपन्नता कहो, उस सब का आधार हमारी मन वचन कर्म की पवित्रता और साइलेंस या योग बल। तो वर्तमान समय आपको किस चीज की खींच होती है, बोलने सुनने की या साइलेंस की? इससे आपको अपनी स्थिति पता लग सकती। ये नहीं कि प्रोग्राम है साइलेंस का, आज साइलेंस करनी है, प्रोग्राम से नहीं, अंदर से लगता है अभी थोड़ा साइलेंस कर लो, आज 2-4 घंटे साइलेंस कर लो। या लोग इधर उधर चर्चा हो रही है
मेरे को तो साइलेंस करनी है। तो जब अंदर में लगे कि बार बार साइलेंस में जाने का, बाबा के पास जाने का, जैसे कि अंदर में बहुत दिल होती है, तो इससे पता चलता है कि पवित्रता का हल्कापन और योग बल बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैंने ये सोचा कि 15 मिनट हम लोग अभी एकदम ऐसा अभ्यास करेंगे जिसमें मन एकदम शुद्ध, निसंकल्प, और उसके साथ साथ बाबा का संग, क्योंकि बाप समान बनना है ना, ये लक्ष्य है, नहीं तो मार्ग में भटक जाते हैं। मुझे किसी की तरह नहीं बनना है। बाबा ने हम सभी एक एक को अपनी तरह से विशेष बनाया, कोई किसी से कम नहीं है, सब बाबा के बच्चे एक एक विशेष है। तो मुझे जो बाबा ने विशेषताएं दी हैं, तो मुझे बाबा को फॉलो करना है और बाबा के संग का रंग अर्थात बाप समान बनने का जो ही हमारी संपूर्ण स्थिति है, उस संकल्प को हमें साकार करना है, प्रैक्टिकल में लाना है। तो जो उससे सेवा होगी ना, तो बहुत बहुत उच्च क्वालिटी की होती है। बाबा ऐसी ऐसी सेवा के निमित्त बनाएंगे, बेहद की सेवा। सभी चाहते हैं ना, तो जैसे बाबा मंडी में कहते हैं करो, प्रदर्शनी करो, मेला करो, जो भी कई भी प्रकार के प्रोजेक्ट्स करो, लेकिन अंतिम सेवा बाबा को प्रत्यक्ष करने की है। और बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए मुझे बाबा ने कहा खुद को अपनी संपूर्ण स्थिति, बाप समान स्थिति से हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। रेडियो की अनाउंसमेंट भगवान आ गया है, वो तो बहुत सारे आजकल तो रोज एक दो दिन के बाद एक गुरु और एक भगवान तो आते ही हैं। कोई भगवान कहानी सुनाते हैं, कोई अच्छा गाते हैं, कोई चमत्कार दिखाते हैं, राइट। परंतु हम सभी का लक्ष्य, हमारी समझ पर बाबा को फॉलो करना है, बाबा के कदम में कदम रखना है। तो किसी भी तरह का प्रभाव नहीं, तो यहां भी ऐसा हो जाता है कि ये चमत्कार कर दें, कुछ दिखा दें, अपना प्रभाव हो। तो इसलिए अंदर में एकदम शुद्ध और शांत